ब्लैक वाली नहीं है, 400 कितने का पैकेट है? नहीं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखें जी, क्लीनिंग जो है वो रूम की शुरू कर ली है और बहुत सारे जो काम थे वो रमज़ान से पहले निपटाने वाले वो शुरू कर लिए। मैं फ़ैन लगा लिया है इधर से उतार के दूसरी तरफ, और उसके लिए नया फ़ैन आएगा। और जो है वॉशरूम को जो है वो नया पेंट भी करवा लिया है साथ में, और थोड़ा बहुत जो है वो नीटनेस कर ली है पूरे घर की, पूरे अपने कमरे की। और साथ में जो है वो बहुत से काम थे, जिस तरह से ग्रोसरी थोड़ी सी आने वाली थी वो भी की है। तो आज के व्लॉग में मेरे साथ रहिएगा। वेलकम टू माय अदर व्लॉग, और आज का व्लॉग भी कंप्लीट वॉच कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि रमज़ान की तैयारी आप कैसे कर रहे हैं और कितना काम आपका हो चुका है। यहाँ पर जो है वो कर्टन्स उतार दिए हैं मैंने। कर्टन्स जो हैं वो मशीन में धुल रहे हैं, और बस इन्हें मैं ड्रायर नहीं करती होती हूँ, जस्ट वॉश कर लेती होती हूँ। और ड्राई करने की जगह जो है ना, मैंने हल्का सा स्पिन करके, मतलब ज़्यादा ड्रायर नहीं करके, 1 मिनट का स्पिन करके इन्हें मैं फैला देती हूँ। यहाँ पर मैं खाने वाली हूँ खाना, और खाने में है मेरे पास मटर और आलू मटर वाले चावल मुझे बहुत पसंद हैं। ये मैं अक्सर ही शौक़ से खाती हूँ और बनाती भी हूँ। यहाँ पर मैं साथ में एक रोल फ्राई करी थी अपने लिए, और रोल जो है वो मैंने अच्छी तरह से इसको लाल क्रंची कर लिया, क्योंकि मुझे इसी तरह से जो रोल है वो खाना अच्छा लगता है। और रोल को जो है वो मैंने एग लगा के फ्राई किया, तो बस वो और ही क्रंची सा हो गया और ब्राउन ब्राउन सा हो गया। अच्छा जी, मैं खाना खा लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कि मेरे ये 2 दिन कैसे गुजरे हैं। और ये देखें, रोल भी बड़ा मज़े का लग रहा है और चावल भी बहुत मज़े के लग रहे हैं, और बहुत मज़ा आया खा के। ये तो वैसे भी मेरे फेवरेट है, और मैं भर भर के रायता डाल के तो ये चावल जो है ना खाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ये देखें जी, कर्टन्स धुल गए और ड्राई भी हो गए, और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर जो है वो कर्टन्स को दोबारा से हैंग कर दिया, लगा दिया। अभी ये जो वेलवेट है इसके ऊपर हल्की हल्की सी सफ़ेदी का कोई ना कोई धब्बा रह जाता है, लेकिन जब आप इसे हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं, तो ये भी निकल जाता है। पहले जो पर्दा है वो वेलवेट का है, उसके ऊपर ये मेरा जो है ऑर्गेन्जा का पर्दा है। ऑर्गेन्जा के पर्दे के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है, और नीचे जो है वो कट वर्क की लेस भी लगी हुई है, बहुत ही प्यारी सी। तो यहाँ पर जो है ये बड़ा पर्दा भी अब लगा रहे हैं। और ज़ाहिर है रमज़ान से पहले आप सारे काम कर लें, ताकि रमज़ान में आपको सफाइयों की फ़िक्र ना हो, आपको फ्रोज़न फूड बना के रखा हो तो खाने बनाने की फ़िक्र ना हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाती हैं। इसी तरह से मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो भी छोटे छोटे काम थे बहुत सारे कर लिए हैं, और बहुत अभी पड़े भी हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे किचन में कुछ काम होने वाले हैं, कैबिनेट्स लगने वाले हैं, और बाकी छोटे मोटे काम होने वाले हैं। और कपड़े सिलाई करने के लिए सबसे ज़रूरी लेसें ख़रीदने जाना है। तो मैं आई थी यहाँ पर जी लेसें लेने नेक्स्ट डे अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि ये 2 दिन का व्लॉग है, 2 डेज़ का। तो एक दिन सारे घर के कामों में गुजर गया, और नेक्स्ट डे जो है वो शॉपिंग में गुजर गया। तो यहाँ पर जो है वो मैं लेसें लेने आई हूँ, और यहाँ पर जो मिलती हैं लेसें वो हैं जी जनाब होल सेल के हिसाब से। तो ये जो है ये तकरीबन यहाँ पर 220 इस तरह से ईच मिल रहा है थान पूरा, और ये होती है तकरीबन 14 यार्ड, यानी कि 14 गज़। तो यहाँ पर से लेकर फिर मैंने बस अपने कपड़ों के लिए, अम्मी के कपड़ों के लिए, और मैंने काफ़ी सारी जो है ना वो कलेक्ट कर ली। यहाँ पर जो है वो इनका रूल है जी, जूता बाहर उतार कर आएँ, क्योंकि ये होलसेल वालों के लिए है। तो यहाँ पर लेडीज़ भी आ जाती हैं, वो भी शॉपिंग कर लेती हैं। अच्छा जी, जो 1-2 ऑर्डर्स आए हैं उनके लिए फैंसी लेसिस चाहिए थी, जो फैंसी लेसिस भी मैंने यहाँ से परचेज़ की हैं। रूल के हिसाब से ही मिलती हैं, पूरा जो है वो क्वांटिटी में ही मिलती हैं ये ज़्यादातर। ये जी मेरी कलेक्शन है। 2 मुझे ब्लैक चाहिए थे, एक ब्लू, एक ऑफ वाइट। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये फैंसी लेस लेनी थी। एक ऑर्डर आया हुआ है, तो उनके लिए लटकन और फैंसी लेस चाहिए थी, जस्ट इस तरह की। तो वो मुझे काफ़ी 3-4 दुकानें खपने के बाद मिली। उसके बाद जी हम लोग निकले हैं, कुछ बर्तन देने थे कली करने के लिए, वो दिए हैं रास्ते में। तो उनकी वीडियोस मैं नहीं बना सकी, तो वो वापसी पर जब उठाने जाएंगे तब दिखाऊंगी आपको। फिर हम लोग आगे हैं जी, ये बेसमेंट है इम्तियाज़ का। हम इम्तियाज़ में हम लोगों ने अपनी बाइक जो है वो लगा दी है स्टैंड पर।
पार्किंग स्टैंड पर और हम अब जा रहे हैं इम्तियाज़ में और थोड़ी सी ग्रोसरी और थोड़ा बहुत सामान जो चाहिए मैंने सोचा आज के आज ही कर लें। फिर रमज़ान में दोबारा पूरे रमज़ान निकलना बहुत मुश्किल है। रमज़ान में मैं शॉपिंग के लिए नहीं निकलती हूँ, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत पड़ जाए तो फिर मैं जो है वो लहसुन वगैरह ख़रीदने जाती हूँ। अदरवाइज़ ग्रोसरी बिल्कुल भी नहीं। हम लोग सारा काम पहले ही निपटा लेते हैं ताकि हमें कुछ बर्डन ना पड़े। और लहसुन वगैरह इसलिए चाहिए होती हैं क्योंकि हमारे पास स्टिचिंग के लिए जो कपड़े आते हैं तो हमें उनके लिए सारी एक्सेसरीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, तो जाना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो मैंने ये बिस्किट्स ही उठा लिए हैं जी, 123 का ईच है और दूसरा है वो उसके साथ फ्री है। तो मैंने स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट फ्लेवर उठा लिया। यहाँ पर हमें चाहिए मकरोनीज़ और स्पैगेटीज़। हम लेते हैं बेक पार्लर की स्पैगेटी जो कि 189 की ईच आई है और मकरोनीज़ जो आई है वो 150 की ईच आई है। तो मकरोनी जो लेनी है वो कोल्सन की और जो स्पैगेटीज़ लेनी है वो बेक पार्लर की। ये भी शशके हैं भाई, मेरी सिस्टर को जो जो फ्लेवर्स पसंद है मैं उनके मुताबिक ही लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने ये भी यहाँ से जो है वो मैंने लिए हैं। साथ में बच्चों के लिए मैगी वगैरह मैंने पूछा था तो मेरी सिस्टर कहने लगी कि नहीं चाहिए, मत लेकर आना। और फ़ोन पर उसके साथ हम रहते हैं भाई, वो हमें जैसे जैसे गाइड करती जाती है। जो ग्रोसरी उसकी होती है हम लोग उससे पूछ कर जी परचेज़ करते हैं। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, मुझे बारीक मकरोनीज़ मिल रही थी, मोटी वाली मिल ही नहीं रही थी। तो काफ़ी ऊपर नीचे सारी शेल्फ्स देख के फिर वो मैंने जो बैठे होते हैं वॉलंटियर उनसे पूछा तो भाई कहने लगा मैम ये पड़ी हुई हैं, क्या हो गया, आप अंधी हो गई हैं, आपको दिख कुछ नहीं रहा। और मैं कहा नहीं भरा, मुझे दिख रहा है, बस समझ कोई नहीं आती है। इतनी सारी तो कलेक्शन होती है, कभी कभी नहीं भी समझ आती, बंदा क्या करे। अच्छा जी, यहाँ पर आ गए हैं हम आगे और यहाँ से अब हम लेंगे घी और कुकिंग ऑयल और जो है वो सारी चीज़ें बारी बारी लेंगे। आज आपको मैंने इम्तियाज़ का कोना कोना दिखा देना है ताकि कोई ये ना कहे भाई मैं तो कभी इम्तियाज़ गई ही नहीं, मैं तो कभी इम्तियाज़ वेखे ही नहीं। तो जी ये देखें जी, मेरे व्लॉग में आपको आज इम्तियाज़ का कोना कोना जो है ना वो देखने को मिल जाएगा, ऑलमोस्ट कोना कोना, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें जो है ना परचेज़ की। अच्छा जी, ये है जी पिंक साल्ट जो कि आजकल वाह ही यूट्यूब पे मशहूर है। तो हर कोई जो है ना वो पिंक साल्ट यूज़ कर रहा है। ये जी मालका कंपनी का यहाँ पर एक पड़ा हुआ था, पूनम कंपनी का और शान का भी मिल जाता है पिंक आपको साल्ट। बट जो है ये मालका कंपनी का, ये आजकल ये जो मैंने ख़रीदा है मालका पिंक साल्ट हिमालयन, ठीक है। ये जो मैंने परचेज़ किया है ये ज़्यादातर जो है ना वो वीडियोज़ में ज़्यादातर व्लॉगर्स और कुकिंग के लिए जो वीडियोज़ बना रहे हैं ना वो यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा कि इसकी पहले मैं अफादियत पढ़ लूँ, तो इसमें फ़ायदा तो है। वाइट नमक की जगह अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसलिए जी मैंने तो उठा लिया। 64 रुपये का ही चाहिए और तकरीबन 800 ग्राम से ऊपर। और यहाँ पर जी हमने लिया है मैदा, सूजी और बेसन 1 kg, सूजी के 2 पैकेट छोटे, एक मेरा एक मेरी सिस्टर का, मैदे का पैकेट ½ kg का वो मेरी सिस्टर का। और यहाँ पर जो है ये आदमी जो है ना ये हमारी ट्राली के काट के नीचे आने लगा था। यहाँ पर देखें जी तूफ़ान आया हुआ है और एक पूरे का पूरा पहाड़ बना हुआ है आलू बहारे का। आलू बहारे का पूरा पहाड़ कभी देखा है? आलू बहारे का पूरा पहाड़ होते पाजी, मैं तो परेशान होगी देख के। अच्छा जी, यहाँ पर इमली का भी पहाड़ लगा हुआ था। इमली जो मैं लेती नहीं होती हूँ वैसे इम्तियाज़ की, ब्लैक सी होती है, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं जो है यहाँ हमारे पास एक स्टोर है वहाँ से मंगवाती हूँ। बट मुझे ये मैंने देखा कि ये ब्राउन ही थी तो मैंने उठा ली, मुझे कुछ मुनासिब लगी ये। और 123 की ना ये पैकिंग थी और डिफरेंट पैकिंग्स में ना यहाँ पर पड़ी थी, यानी कि वेट ऊपर लिखा हुआ था और प्राइस जो है वो काउंटर से जाके पता चलनी थी। तो फिर एक पैकेट हमने भी उठा लिया। और ये देखें जी इमली के पहाड़ का, खट्टा मीठे से पहाड़ है यहाँ पर, एक इमली का पहाड़, एक आलू बहारे का पहाड़ है। थोड़ा सा अगर कोई पानी डाल दे तो एक शरबत की सबील लग सकती है, की ख्याल है। अच्छा जी, ये तो थी मजाक की बातें। शॉपिंग काफ़ी हद तक कर रहे हैं। और यहाँ से जो है वो छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने लेनी थी। टाटरी चाहिए थी मुझे, वो उठाई है। और गार्लिक पाउडर भी अच्छा है इनका, पूनम वालों का, वो उठाया है यहाँ से। और गरम मसाले वगैरह जो सारे ज़रूरी मसाले हैं खाने के लिए वो उठाए हैं। बाहर बंदा खरबूजे बेच रहा है और उसने वावा ही रोला डाला हुआ है। बंदा पूछे अल्लाह दे बंदिया वेख लै, किसी नूं काम भी कोई पिया हो सकता है, कोई कुछ कर ही रहा हो सकता है, कोई सो ही रहा हो सकता है, कोई नमाज़ पढ़ रहा हो सकता है, पर नहीं जी उन्होंने की लगे, उन्होंने तो रोला पाना है बेचारिਆਂ ने, अपनी चीज़ जो बेचनी है।
क्या करे माड़ा बंदा, क्या कर सकता है। अच्छा यहाँ पर भी आलू बहारा पड़ा हुआ है जनाब, आलू बहारा 250 ग्राम। और यहाँ पर जो है जी आटा, और इनके जो किफ़ायती चावल हैं बहुत ही अच्छे, बड़े मज़े के बनते हैं। और मैं यहाँ ढूंढ रही थी तो ये लेडी मुझे कहती हैं कि ये पड़े हुए हैं, पता नहीं चीनी पड़ी है कि क्या पड़ी। मैंने कहा नहीं, मैं चावल ढूंढ रही हूँ। तो खैर चलें कोई बात नहीं, उसको जो समझ आई उसने कह दिया। तो किफ़ायती चावल का जो है ना इन्होंने अब पैकेज बना दिया हुआ है 5 kg वाला, नवा ही काम शुरू कर देता जी। चलो हमने कहा हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे से तो उठाया नहीं जाना, हमारे पास सामान ज़्यादा है, हम फिर मंगवा लेंगे। तो यहाँ पर जो है जी शैम्पू वगैरह और मेकअप के मतलब कुछ चीज़ें, वैसे मैंने एक वैक्स का पता करना था लेकिन वो भी मुझे नहीं मिली, काफ़ी उसको भी मैं सर्च करती आई हूँ, वो भी मुझे नहीं मिली। शैम्पू ले लो भी जिसको चाहिए, यहाँ का शैम्पू ज़रा ओरिजिनल होता है और अच्छा भी होता है। गुजरांवाला के जितने भी लोग हैं मैं उनसे कहूँगी कि अगर थोड़ी सी हिम्मत करके वो जाते हैं और इम्तियाज़ से शॉपिंग करते हैं तो उन्हें इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा हो जाता है। पकौड़ियाँ उठा ली हैं जनाब हमने, खस्ता खस्ता पकौड़ियाँ, बहुत ही मज़ेदार, बड़ी ही लजीज, बड़ी ही टेस्टी। अच्छा जी, इम्तियाज़ का अपना डिटर्जेंट आ गया जी मार्केट में, और ये जो 700 ग्राम है ये हमें मिला है जी 179 यानी 180 का, 180 रुपये का ऑलमोस्ट। तो ये भी मैंने उठा लिया कि चलो देखते हैं ट्राई करके भी कैसा है, वर्त के पता लगता है ना बंदे नूं कि की चीज़ है। अच्छा जी ये देखें जी, बकरे छतरे लेले सारा कुछ काट काट के इन्होंने यहाँ पर जो है वो स्टॉल लगाया हुआ है। और हमने यहाँ से लिया है मीट, वो लिया है हमने बकरे का, पिछली बार छतरे का लिया था, इस बार बकरे का लिया है, और साथ में वो सीना और साथ में जो है वो दस्ती। तो यहाँ से लिया हमने चिकन के विंग्स लिए हैं, और साथ में चिकन सबूता साबुत चिकन भी लिया है जी। और बस ये थोड़ा सा सामान जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी था। जब तक हमारा मीट जो है ना वो कट हो रहा था, हमेशा की तरह यहाँ हम बैठ के कुछ ना कुछ खाते हैं, तो हम बैठ गए। आज हमने रशियन सैलड यहाँ का थोड़ा सा टेस्ट किया है। मैंने सिर्फ 2 कैटेगरीज जो है ना वो ऐड करवाई थी थोड़ी सी अपने लिए, कि देखूँ खाई भी जाती हैं कि नहीं, किस तरह की लगती हैं, क्योंकि इतना घूम घूम के प्यास इस कदर लग गई थी और गर्मी लग रही थी, तो बोतल वगैरह पीने की बजाय हम लोग बैठ गए हैं जी खाने के लिए रशियन सैलड, और साथ में हमारा मीट भी आके सामने पड़ा था। तो मैं कह तो चुक दो, मेरा दिल घबराने लग जाना है कच्चा गोश्त देख के, तो फिर बंदे की थोड़ी सी तबीयत ना होती ही है कि ये क्या। अच्छा जी यहाँ पर जो है हम आए हैं बिस्किट वगैरह, और यहाँ पर निमकोज़ हैं बहुत सारी, चिप्स हैं बहुत सारी, और इनकी 2-3 तरह की पकौड़ियाँ और पापड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से हमने उठाई हैं। और ये जी हमारा सामान भी हो गया है, एक थैला हमारे पास ऑलरेडी था, हमने उसी में डाल लिया क्योंकि हम बाज़ार से पहले भी सामान लेकर आए थे। और साथ में नगेट्स लिए हैं जी, पैटियाँ ली हैं और बर्गर पैटीज़ ली हैं। और यहाँ पर जब मैंने थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की तो वॉलंटियर ने आवाज़ दे दी, मैडम कैमरा बंद कर दे। और ये देखें इस कदर आंखों से ही लग रहा है कि थक गए हम सुबह से, बस आज काम, बाज़ार के काम और काम ही काम। घर आए हैं और आज कुछ भी बनाने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। तो मैंने ना अपने हस्बैंड से कहा कि क्यों ना जो पकौड़ियाँ लेकर आए हैं वो पकौड़ियाँ ही हम बना के आज खाने में खा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है वो पकौड़ियाँ मैंने थोड़ी देर के लिए भिगोई हैं, और मैंने ज़्यादा भिगो दी, मेरे पास जो है ना मटीरियल वो कम था। तो खैर चले, खुश्क सी बनी। वैसे तो ये बहुत मज़े की बनती है अगर दही ज़्यादा होता तो, और इतनी जल्दी थी मुझे कि इमली की चटनी वगैरह भी कुछ नहीं बना सकी। बस यहाँ पर मैंने पकौड़ियाँ जो है भिगोई थी वो मैंने मिक्स कर दी और आलू मिक्स कर दिए, और अच्छे से निचोड़ के इनका पानी मैंने निकाल लिया। इतना थक जाता है बंदा सारा दिन शॉपिंग करने में या किसी भी काम में आप लग जाएं। अब क्लीनिंग घर की शुरू की हुई थी तो उसमें भी सारा दिन थकावट, समझ नहीं आ रहा था कि खाना खाएं, क्या खाएं, कब खाएं, इस तरह से हो रहा था हमारे साथ। और फिर क्या करें, बंदा करना तो पड़ता है ये सब कुछ, फिर काम तो सारे खुद ही करने ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आप मुझे बताएं कि आप कहाँ से शॉपिंग करते हैं, आपकी रमज़ान की तैयारी कितनी हो चुकी है, और आप लोग जो है मेरा व्लॉग देखते हैं तो आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ज़रूर बता दिया करें, कमेंट ज़रूर कर दिया करें। भाई मेहनत बहुत होती है, 3 दिन लगा के मैंने ये व्लॉग आप लोगों के लिए तैयार किया है, अभी भी तुसी राज़ी ना हो तो फिर बंदा की कह सकता है। अच्छा जी यहाँ पर सैलड नहीं मैंने ऐड किया क्योंकि आपको सबको पता होगा कि मैं प्याज नहीं खाती, ना हाथ लगाती हूँ, ना कट करती हूँ। और प्याज से मुझे याद आया, मुझे इम्तियाज़ से भी ब्राउन प्याज का, गोल्डन प्याज का पैकेट नहीं मिल सका, उनका ख़त्म हो गया हुआ था। और अब मैं यहाँ से कहीं से लोकल मंगवाऊँगी और देखती हूँ कि कैसे गुजारा होता है, मुश्किल ही है बट चलें करना तो पड़ेगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो मैंने ऐड किया है इसमें, ठीक है। और इसमें जो मैंने दही है, दही में मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया था ताकि ये
इतना गाढ़ा ना रहे और एक कंसिस्टेंसी इसकी रनिंग सी बन जाए। और साथ में मैंने जो है ना इसमें डाल दिया था पुदीना धनिया, और धनिया पुदीना इसमें मैंने डाल दिया था और दही डाल दिया था। और ये देखें जी ये तैयार हो गया और इसके ऊपर से डाल के फिर हमने रोटी के साथ खाया, बहुत मज़ा आया। और फिर जो है ना ये अभी भी पड़े हुए हैं, हमने बाद में भी खाए थे, तो इस कदर ज़्यादा इसका मज़ा आया। आज का व्लॉग भी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और आप सब भी रमज़ान क्लीनिंग करें ज़रूर, और लाजमी है कि अपनी सारी ग्रोसरी भी करके रखें ताकि रमज़ान में आपको बार बार रोज़े की हालत में बाहर ना जाना पड़े। और दूसरी बात ये कि नमाज कुरान और इबादत के लिए सारा टाइम वक्फ कर दें। और आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म हो रहा है, मुझे भी इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी भी दुआओं में आप हमेशा सब लोग मुझे याद रहते हैं। और अल्लाह ताला सबकी अपनी फिज़ो-मान में रखे सबको। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और ये देखें जी हमारी पकौड़ियाँ भी तैयार हो गई हैं और अब हम खाते हैं, इन्हें मज़ा करते हैं, एंजॉय करते हैं। और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।